ओम शांति। गरुड़ पुराण। मृत्यु अंत नहीं, आत्मा की यात्रा की शुरुआत। मृत्यु एक शब्द जो सुनते ही दिल कांप जाता है। पर क्या मृत्यु सच में अंत है? जन्म, मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, दोनों अनादि काल से अनंत काल तक चलते रहते हैं, क्योंकि आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। या फिर यह सिर्फ आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है, क्योंकि यहां पाठ पूरा हुआ, आत्मा ने यहां शरीर छोड़ा, अब नए यात्रा की तरफ, नए शरीर की तरफ गति करती है। आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद क्या होता है, गरुड़ पुराण क्या कहता है, और ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के अनुसार आत्मा की असली यात्रा कैसे होती है। गरुड़ जी का प्रश्न और प्रभु जी का उत्तर। गरुड़ जी ने पूछा था, हे प्रभु, मृत्यु के बाद क्या होता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, जो पुत्र पिता का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक करता है, वह उसका ऋण चुकाता है। पिता के प्रति जो उसका ऋण है, माता के प्रति जो उसका ऋण है, वो उनका अंतिम संस्कार करके क्या करता है? ऋण चुकता करता है। 9 महीने मां ने पेट में रखा, उसके लिए 9 पिंड बना के दान कर दिए। मां का जो 9 महीने उसने रख के कष्ट उठाया था, वो दुख बराबर हो। कितना सहज है। 9 आटे के विभिन्न प्रकार की चीजें मिला करके, पेड़े बना करके, और अपना पंडित जी मंत्र पढ़ के नदी में डलवा देते हैं और हो गया काम। अब आप 9 महीने जो आपके लिए मां ने कष्ट सहन किया था, 9 महीने में जो आपके शरीर की रचना करने का कर्ज था, वो उतर गया। पिता का अंतिम संस्कार किया, उसका कर्ज उतर गया। कितना आसान काम है। ये उत्तर केवल क्रिया कांड का नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व की भावना को दर्शाता है। ये क्रियाक्रम जो करते हैं, ये उसका उत्तर नहीं है, उत्तरदायित्व है उसका। बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने माता पिता या अपने बड़ों के अंतिम संस्कार करके उनको मतलब गति दे। आत्मा को गति मिलती है। अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तो आत्मा को गति नहीं मिलेगी। विचार करने वाली बात है। आत्मा है ही नहीं उसमें, हम शरीर का कुछ भी करें, उसे काटे पीटे जलाएं दफनाएं, जो मर्जी करे, आत्मा का उससे कोई मतलब ही नहीं है। ये एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम शरीर को समाप्त करें, क्योंकि हमारे ही प्रियजन थे, और ताकि वातावरण में बीमारियां ना फैले। नहीं तो उनका शरीर सड़ता रहेगा, कीड़े पड़ जाएंगे, वातावरण दूषित होगा। तो इसलिए परिवार की जिम्मेवारी है ताकि उनके शरीर का अंतिम संस्कार कर दें, ताकि जलकर वो नुकसान पहुंचाने का कार्य ना करे, वरना अनेक बीमारियों को जन्म देने के निमित्त हो जाएगा वो। कुछ और भी जरूरी है। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान की दृष्टि से आत्मा, ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान कहता है, आत्मा एक अनादि अविनाशी चमकता हुआ दिव्य प्रकाश बिंदु है।
जो इस शरीर रूपी वेशभूषा को समय आने पर छोड़ देता है, दूसरा धारण करता है। मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, आत्मा तो अमर है और वो अपने ही कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा तय करती है। कर्म अनुसार आत्मा को की गति, जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है उसका अगला पड़ाव तय होता है, ना किस्मत से ना किसी नक्षत्र से, बल्कि केवल और केवल उसके संचित कर्मों से। जिसने शुभ कर्म किए हैं, सेवा की है, सत्य पर चला है, वे आत्मा आगे सुखमय जीवन की ओर बढ़ती है, और जिसने पाप, हिंसा, छल, क्रोध किया है, वह आत्मा दुखमय परिस्थितियों में पुनर्जन्म लेती है। मृत्यु के समय की स्थिति का प्रभाव। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में कहा गया, जैसी स्थिति वैसी गति। अगर मृत्यु के समय आत्मा परमात्मा की याद में है, देही अभिमानी है, तो आत्मा परम धाम से अपनी अवस्था के अनुसार सतयुग त्रेता में आती है। परंतु अगर देह अभिमान वाली है तो मोह, शोक और कष्ट में है, तो आत्मा परम धाम से अपनी अवस्था के अनुसार द्वापर या कलयुग में आती है। इसलिए जीवन भर आत्मा को परमात्मा की याद में रहना ही असली मुक्ति का मार्ग है। याद में रहने का मतलब हमें समझ लेना चाहिए, परमात्मा की डायरेक्शन पर चलना, परमात्मा का कहना मानना। अंतिम संस्कार की सच्ची व्याख्या। गरुड़ पुराण में अंतिम संस्कार की विधियां बताई गई हैं। उसका भावार्थ है आत्मा को मोह माया से मुक्त कर शांति और ऊंचाई की ओर प्रस्थान कराना। परंतु ब्रह्मा कुमारी ज्ञान कहता है सच्चा अंतिम संस्कार तब होता है, कोई बताएगा आप में से? सच्चा अंतिम संस्कार तब होता है, कब होता है? जब आत्मा को याद दिलाया जाए तो इस शरीर, तो ये शरीर नहीं है, तो परम आत्मा की संतान अब अपने घर परम धाम की ओर चल। तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम अब अपने घर चलो। ये है आत्मा का अंतिम संस्कार। क्योंकि आत्मा ने तो लास्ट यही संस्कार लेना है ना, कि उसने अपने घर जाना है। यहां जो करते हैं यह आत्मा का अंतिम संस्कार नहीं होता, ये शरीर का अंतिम संस्कार होता है। दुनिया वाले जो करते हैं ये शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं, दाह संस्कार करते हैं, शरीर का दाह करते हैं। आत्मा को तो न जला सकते न मार सकते। आत्मा तो उसी टाइम चली गई, जाकर उसने उसी सेकंड में गर्भ में प्रवेश कर लिया। मृत्यु से डर नहीं, समझ जरूरी है। मृत्यु अंत नहीं, ये आत्मा की अनंत यात्रा की एक नई शुरुआत है। एक पार्ट खत्म हुआ और दूसरा पार्ट शुरू हुआ। जो जीवन भर सच्चा सेवा भावी और परमात्मा की याद में स्थित रहता है, उसकी मृत्यु भी शांति से होती है, गति भी श्रेष्ठ होती है। इसलिए अभी से जागो। क्या है जागना? कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर मेरा वेश है। ये शरीर मेरा क्या है? वेश है। और परमात्मा शिव बाबा मेरा सच्चा पिता है। समापन एक संकल्प। आज मृत्यु का भय नहीं, क्योंकि मैं अमर आत्मा हूं, बल्कि आत्मा के सत्य को जानने का संकल्प उठाओ। जितना इस सच्चाई को समझते जाएंगे उतना भय से मुक्त होते जाएंगे। क्योंकि जो जीवन को ईश्वरीय ज्ञान से जीता है, उसके लिए मृत्यु क्या होगी?
एक नई सुबह है। मृत्यु एक नई सुबह है, सवेरा है। मैं आत्मा हूं, मैं अब आत्मिक यात्रा पर हूं। मैं अब आत्मिक यात्रा पर हूं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।